सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। बहुत बहुत धन्यवाद इस समय निकाल करके और स्वाध्याय के लिए जुड़ने के लिए। तो हम लोग सीतायन का आज थर्ड चैप्टर करेंगे। थर्ड चैप्टर सीता की शिक्षा। तो कल गुड्डी जी ने बताया कैसे माँ सीता आई ना, कैसे उनका जन्म, उनका कैसे वो आई धरती। और आज हम पढ़ेंगे कि उनकी शिक्षा के बारे में, कैसी रही उनकी शिक्षा, कैसे वो सीता जी हैं, है ना। तो उसके बारे में हम जान करेंगे। तो 30 सेकेंड्स आंख बंद करके और हम रीना मरियम मैम, कविता जी और बुक से जुड़ेंगे। आंखें बंद कर लीजिए सभी मास्टर्स। रीना मरियम मैम को आत्मवंदन। दिल से शुक्रिया कि वो ये किताब हमारे तक पहुंचाई उन्होंने। इसका एक एक शब्द से हम जुड़ सके, उनकी चेतना से जुड़कर, किताब की चेतना से जुड़ करके। और कविता गुप्ता मैम जिन्होंने इसका अनुवाद करके हमारे तक लाई हैं। सभी हिंदी जानने वाले सभी मास्टर्स के लिए हम सभी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी इंटेंशन है इस किताब का हमारे तक पहुंचने का, ब्रह्मांड से जिस वजह से रीना मरियम द्वारा ये हमारे तक पहुंची है, वो पूरा ज्ञान अपने तक ला सकें, उसे अपने जीवन में उतार सकें। सभी अपनी चेतना और किताब की चेतना, रीना मरियम चेतना और कविता जी की चेतना से जुड़ करके पूरी तरह से इस ज्ञान से जुड़ेंगे। ये भी एक ध्यान है। 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, masters. Thank you. Thank you so much. तो अब हम सीता जी की शिक्षा के बारे में समझते हैं। सीता जी की उपस्थिति, जब सीता जी आ गई उसके बाद जनक जी का भी जीवन में परिवर्तन आने लग गया। हमने सुना था पहले कैसे जनक जी सिर्फ ध्यान में ही रहते थे, बिजी रहते थे, कभी किसी को कुछ सिखाने में, कुछ काम करने में उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि वो माँ सुनैना के पास भी बैठ के तो बात कर लें या किसी के साथ बात कर लें। लेकिन सीता जी के आने के बाद उनके जीवन में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। वो सीता जी के साथ, छोटी सी सीता जी के साथ समय बिताने लगे, खिलखिला के हंसने लगे। माँ सुनैना अभी सारे काम छोड़ के सब लोग उनके साथ समय बिताने के लिए कोशिश करते थे कि जब भी वो सोती रहती थी या करवट बदलती तो निहारते रहते थे, गोदी में लेकर के घूमते रहते थे बाबा। और कभी भी ना सब लोग आश्चर्यचकित रहते थे कि वो बाबा में ऐसे चेंज देख करके कि वो कभी ऐसे थे ही नहीं जनक बाबा। और अभी सीता जी के आने से वो इतने खुश रहने लगे थे, इतनी चहल पहल, इतना सब कुछ होने लगा था। और वो हर तरह से इतने देख करके ना आश्चर्यजनक थे कि वो भौतिक दुनिया जिसमें कि कोई भी चीज उन्हें किसी प्रकार का आकर्षण नहीं करती थी पहले जनक बाबा को। वो किसी भी भौतिक चीज से जुड़े नहीं थे, उन्हें ना कुछ अच्छा कपड़ा चाहिए, दिखाने दिखावट कुछ भी नहीं थी। और इस समय वो एक कन्या के आने से कितने खुश थे, इतने ज्यादा खुश थे। तो वो एक स्थिति है। और उनको ये नहीं था कि उनका कोई बेटा नहीं है, मतलब वो इतनी आस में सिर्फ वो कन्या चाहते थे ना। तो ऐसे ही कुछ अवस्था में घर में सभी सभी की ऐसी ही कुछ अवस्था थी। सभी लोग जल्दी जल्दी काम खत्म करके सीता जी के साथ खेलना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे, उन्हें निहारना चाहते थे। और जैसी कोई चीज की जरूरत होती थी सीता जी को तो इतने सारे आदमी एक साथ आ जाते थे। कोई ना, मतलब सब लोग चाहते थे वो कैसे कुछ करे उनके लिए। और सब लोग सीता जी को माता कह के बुलाते थे, सब लोग माता कह के बुलाते थे। मतलब वो इतनी छोटी सी हैं और उनको सब लोग माता जी, माता कह के बुलाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो मुस्कुरा रही कि एक दिन वो अकेले थी। तो माता मैं फुसफुसाई, तो ये मीनाक्षी है, जो मीनाक्षी को ना उन्होंने बोला था कि ऐसे जनक बाबा ने उनको बोला कि तुम
अभी माँ सुनैना की हेल्प करने के लिए उन्हें बोला। और माँ सुनैना का हेल्प मतलब वो सीता जी के साथ रहना है, जैसे सीता जी आ गई थी। तो माँ उन्होंने बोला, माँ माता मैं फुसफुलाई एक दिन, और मैंने अकेले में कहा, तुम्हारे द्वारा मैं खुश और आनंद महसूस करने लगी। तो मीनाक्षी को वो इतना खुश रहने लगी थी वो, क्योंकि सीता जी थी छोटी सी और उनके साथ रहने लगी थी, और उनको वो माता कह करके बुलाती थी। तो मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई हो, और मैं अपने जीवन में आखिरी क्षण तक पूरी स्वामी भक्ति और निष्ठा से तुम्हारी सेवा करती रहूंगी। तो वो भाव था मीनाक्षी जी का। और सारे जब भी ना कोई भी उनको जब माता कह के पुकारते थे, सुनैना जी हंस पड़ती थी कि इतनी छोटी है सीता जी। मतलब सीता वो है कि माँ सुनैना अभी भी माँ है, माँ की तरह है ना। वो देखती है कि सब लोग मेरी बेटी को इतना प्यार कर रहे हैं, सब लोग माता कह के बुला रहे हैं, तो कभी कभी वो हंस पड़ती थी। और तभी एक दिन क्या हुआ कि अभी इतने टाइम से जब मतलब सीता जी जब से आई थी, तो कहाँ जनक बाबा रोज ही किसी ना किसी ऋषि मुनि से मिलने के लिए जाया करते थे, कभी किसी की मदद के लिए गांव गांव चले जाते थे, पर एक वर्ष तक वो कहीं भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। वो बस सीता जी के साथ ही उन्होंने समय बिताने का उनका मन रहता था। तो अभी एक वर्ष हो गया था, और उन्होंने एक ऋषि हैं उनसे मिलने के लिए वो उनको जाना था। तो वो बोलते हैं कि मुझे आज जाना है। और जनक बाबा महल छोड़ करके बाहर की तरफ जाने ही वाले थे, फिर वो पलट कर आते हैं और सीता जी के पास आते हैं, और उनके एकदम बस देख रहे होते हैं एक तक एक दूसरे को, सीता जी, छोटी सी सीता जी और जनक बाबा। तभी सीता जी उनको हाथ पकड़ लेती है, मतलब एकदम छोटा छोटा हाथ बाबा का पकड़ लेती है। तो उनको समझ में आ जाता है जनक बाबा को कि सीता जी को भी उनके साथ जाना है। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है चलो। तो तो वो ना जनक बाबा अपने इतने छोटे शिशु से ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो बहुत बड़ी हो, बहुत विकसित हो गए हैं ऐसे। तो जनक बाबा उनको लेकर के चल रहे होते हैं, और तो वो अपनी बाहों में ले लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम्हें भी मैं अपने साथ लेके चलूंगा। जब सुनैना माँ ये सुनती है तो कहती है इतनी छोटी सी बच्ची को आप लेकर के कहाँ जा रहे हो अकेले ना। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है मैं देख लूंगा, और कोई तुम चिंता मत करो, इसने मुझे साथ चलने के लिए पूछा है, मैं इसे ना नहीं कर सकता। तो वो उसको गोदी में लेकर के और छोटी बच्ची को ऋषि जी के आश्रम में जा रहे थे। उस समय तो कुछ ऐसा गाड़ी वगैरह नहीं होती है ना, जाना है पैदल तो मतलब पास की जगह में जाना है तो एक हफ्ता तो मामूली बात है जाने आने के लिए और वहां का काम करने के लिए। तो वो कहते हैं कि आप इसकी कैसे ध्यान रख पाएंगे। तो वो कहते हैं तुम चिंता नहीं करो, और मुझे विश्वास है आज समय सब लोग सीता जी का ख्याल रखेंगे। तो वो क्या करते हैं कि माँ सुनैना बोलती हैं कि यदि आप किसी को नहीं ले जा सकते तो एक मीनाक्षी को लेके जाइए अपने साथ। और एक और उषा होती है, वो छोटी थोड़ा मतलब उन मीनाक्षी के साथ ही उनकी हेल्प करती है, तो वो थोड़ी छोटी होती है। तो वो कहते हैं आप मीनाक्षी और उषा को भी अपने साथ लेके के जाइए। तो वो कहते हैं ठीक है, मीनाक्षी को और उषा को अपने साथ ले लेते हैं। और वो जब आश्रम में जाते हैं ना तो कभी तो रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में थोड़ा लंबा रास्ता होता है, जगह जगह रुकते हुए जाते हैं, क्योंकि बाबा की आदत थी जब वो जा रहे हैं तो पूरा गांव 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 उनके लिए इंतजार करता था। अच्छा बाबा आ रहे, तो उनको खाने के लिए बोलते थे आप आइए हमारे साथ ही आज भोजन करेंगे। कभी बाबा मानना ही नहीं करते थे जनक बाबा, और वो सबके यहाँ भोजन करेंगे। तो ऐसे रुकते रुकते उनकी जर्नी जा रही थी। तो ये था मतलब उनका स्वभाव जनक बाबा का, कि वो कितने ज्यादा शालीन थे, बहुत ज्यादा शालीन। और ऐसे करते करते जब वो वहां पहुंचे, ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे, तो वहां पे वो ऋषि जब छोटी बच्ची को देखते हैं जनक बाबा के, तो वो जरा भी आश्चर्यजनक नहीं होते, उनको पता होता है कि अच्छा वो आ रही है, मतलब इतना ज्यादा ध्यान से जुड़े होते हैं। और वो देख करके बोलते हैं कि सभी तब वो बोलते हैं तुम आ गए, मैं तुम्हारा तब से इंतजार कर रहा हूँ। और वो वहां पहुंचते हैं तो वहां पे अ, तो वहां पर से वो ऋषि जी के आश्रम से उनकी प्रथम शिक्षा शुरू होती है, पहली शिक्षा। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था तुम्हारी प्रथम शिक्षा शुरू करने के लिए, ऋषि बोलते हैं। और वहां से उनके पहली शिक्षा शुरू होती है। तो वहां पे कुटिया में इंतजाम किया होता है, वहां पे रह रहे होते हैं। तो झटपट मीनाक्षी बिस्तर बिछा देती है कि पूरा दिन चल के आए हैं, इतना टाइम लगा है, तो सीता जी फट से सो जाएंगी, है ना। तो और वो लोग भी थके होते हैं, सब लोग थके होते हैं, तो जल्दी जल्दी से बिस्तर बिछाते हैं और सीता जी को भी लिटा देते हैं। उसके बराबर में उषा लेट जाती है
उषा तो सो जाती है फट से, और सीता जी भी मतलब ऐसे सो गई हैं ऐसा लगता है। लेकिन मीनाक्षी पहले एकदम लोरी सुना रही होती है, तो और दोनों लोरी सुनते सुनते सो गए होते। मीनाक्षी भी कब सो जाती है उनको पता नहीं चलता है। थोड़ी देर बाद वो जब उठती हैं तो देखते हैं सीता जी है ही नहीं वहां पे बिस्तर पे। तो वो बहुत चिंतित होती है, बहुत ज्यादा चिंतित होती है कि सीता जी कहाँ चले गई। और वो सब जगह इधर उधर ढूंढती हैं, पर कहीं भी वो नहीं मिलती। तभी वो वहां पे आगे जाके देखती हैं कि कुटिया में जनक जी बैठे हैं और वो ऋषि जी बैठे हैं, और वहां पे ध्यान में बैठे हैं। अब वो बोलती हैं कैसे उनको भी बताया जाए, लेकिन बताना तो पड़ेगा, सीता जी नहीं है। तो वहां जाते हैं, जा करके वो कोने में खड़ी होती हैं। तभी जनक बाबा और धीरे से बोलते हैं तुम चिंता नहीं करो सीता ठीक है, और वो कोने में इशारा करते। तो कहते हैं, वो देखती है कि सीता जी वहां कोने में सो रही है। तो वो कहते हैं तुम चिंता नहीं करो सीता जी ठीक है। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि सीता जी वहां पहुंच गई ना। तो बाद में वो बोलते हैं ये चलते चलते आ गई। वो बोलते हैं चलते चलते आ गई, उनको आश्चर्य होता है कि सीता जी चलते चलते वहां पहुंच गई, और वो भी जनक बाबा के पास पहुंच गई। तो उस दिन से सीता जी ने चलना शुरू कर दिया होता है, और धीरे धीरे चलना शुरू होकर के, और वो जगह जगह घूमती फिरती हैं अब धीरे धीरे। तो उतना उनका विकसित होने लगती है ऐसे। तो एक दिन क्या होता है कि उसी रात्रि में सीता जी और उन्होंने चलना आरंभ कर दिया होता है। आश्रम के बाहर क्या होता है, एक जंगल होता है, जैसे आश्रम है उसके बाहर जंगल होता है। तो सीता जी वहां पे ऐसे देख रही होती है, छोटी सी सीता जी की जंगल है बाहर पे। लेकिन उनको ध्यान रखा जाता है कि वो वहां नहीं जा पाए। एक दिन क्या होता है कि वो सब जब सो रहे होते हैं, तो अचानक से सीता जी बाहर चले जाते हैं, दरवाजा बाहर खोलने में सफल हो जाती हैं। और वो जा रही होती है, मीनाक्षी देखती जा रही है, तो वो जनक बाबा भी देखते हैं कि वो जा रही है। तो मीनाक्षी रोकने का प्रयास करती है। तो वो बोलते हैं, जनक बाबा उसको रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि उसे जांचबीन करने दो। वो दरवाजे पे जा करके जंगल को देख रही होती है। तो बाबा इतना मतलब उनको था कि सीता जी पे वो बहुत विश्वास करते थे, और उन पे ना इतना आत्मविश्वास था कि सीता को कभी उन्होंने रोका ही नहीं। उन्होंने सीता जी से जो भी करना चाहते, उनका पहला लेसन जो सीता जी को देने का था वो था कि उनको जांच पड़ताल करने दो। जब बच्चे में क्यूरियोसिटी है उसको देखने दो, उस क्यूरियोसिटी को शांत करने दो, उसको रोकना नहीं है कि तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, तुम बड़े हो गए हो क्या अभी से इतना सब करना है, ऐसे हम लोग कई बार करते। तो जनक बाबा ने कभी भी नहीं रोका सीता जी को, और वो बोलने लगे कि उन्हें जांच पड़ताल करने दो। तो वो बोलती है, मीनाक्षी को थोड़ी फिक्र होती है क्योंकि वो जिस तरह से पली बड़ी है ना, उनको रोक टोक में। तो वो बोलती है क्या मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए। तो वो बोलते हैं हाँ जाने दो, किंतु दूरी से उनको देखना, दूरी से उनको देखना, और उनको मौका देना देना न देना कि जो वो भी जानना चाहती हैं वो जान पाए, वो जो भी चाहती हैं उन्हें करने देना, तुम बस दूर से उनको देखना। तो ये हम एक लेसन है हमारे लिए भी कि हमें बच्चों को कैसे पालना है। बच्चों को हमें मौका देना है, उनको अपने क्यूरियोसिटी, उनकी अपनी क्रिएटिविटी है उसको करने देना है। तो मीनाक्षी सुन लेती है, और दोनों उषा और वो पीछे पीछे जाने लगती है। तो तभी क्या होता है कि वहां पे एक छोटा सा जानवर होता है आगे जंगल में जा करके, उसको वो गोदी में उठा लेती है सीता जी। और गोदी में उठा करके वो पीछे की तरफ वापस मुड़ करके उसको आश्रम में लेकर के आती हैं। और वो अपने पिता को उसको थमा देती हैं, वो जानवर को। वो उनको इतना ज्यादा अंदर से लग रहा था कि कोई चीज मुझे जंगल में बुला रही है, कोई चीज मुझे जंगल में बुला रही है। इतना वो बचपन से मतलब पैदाइशी कनेक्टेड थी हर हर चीज से, चाहे वो जानवर हो, प्रकृति की हर चीज से वो जुड़ी हुई थी। और वो देखती हैं तो इतने में क्या होता है, वो बच्चे उसको जानवर को छोटे से को पकड़ाती हैं और खुद बहुत रोने लगती हैं। तो उनको समझ में नहीं आता है जनक बाबा को क्या हो गया, वो छोटी सी बच्ची क्यों रो रही है इतना सीता जी। तो वो देखते हैं कि उस जानवर को थोड़ी सी, इसमें वो बोलती हैं कि इस छोटे से जानवर को अवश्य मदद करेंगे, तुम चिंता मत करो, जनक बाबा कहते हैं। और इतने में उनके आंसू से पोंछ करके वो उसमें दवा पट्टी लगा करके, उसकी टांग टूट गई होती है उस छोटे से जानवर को, और उसको वो ठीक करते हैं। इतने में वो शांत हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि रात में ये सब मरहम पट्टी करने के बाद वो जानवर की मृत्यु हो जाती है रात में। जब मृत्यु हो जाती है तो सीता जी एकदम शांत हो जाती हैं, उनको बहुत ज्यादा फील होता है।
वो जब जानवर की डेथ हो जाती है, तो वो अपने साथ ही अपना, तो वो कहते हैं कि उनके पिता, और फिर उसके बाद वो लोग वहां से वापस जाने का समय हो जाता है, तो वापस वो लोग मिथिला आने के लिए वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम इतने में एक सप्ताह हो जाता है, जब तक ये सब होता है, जब वो आश्रम से वापस आते हैं एक सप्ताह हो जाता है, और इतने में ही सीता जी चलने लग गई होती है, सब होती है। तो जैसे ही माँ सुनैना देखती है, उनको लगता है कि ये एक हफ्ते की बात नहीं है, एक वर्ष बीत गया है, ऐसा लगता है उन्हें कि कई इतना टाइम हो गया, और सीता जी इतनी बड़ी हो गई हैं, एक ही हफ्ते में इतनी बड़ी हो गई हैं, उनको ऐसे एहसास होने लगता है। तभी क्या होता है कि वो दूसरे अभी जब वो वापस आ गए हैं, तो वहां पे फिर से महल में सब जितने भी हैं कर्मचारी, जितने भी और लोग हैं, वो उनके से फटाफट काम खत्म करते हैं, फटाफट उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। कोई उनके साथ जंगल जाता है, कोई कहीं जाता है, तो उनके बारे में ही बातें दिन भर उनके बारे में चर्चा होती है, वो खुश होते हैं सब एक दूसरे। और कोई जो भी उनके साथ होता है ना, वो बाकी लोगों को स्टोरी बता रहा होता है कि कैसे उनके फील है। तो वो सारी चीजें बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं वो लोग। कि फिर उसके बाद कुछ सालों बाद ना वो फिर से बाबा बोलते हैं कि मुझे वही ऋषि के साथ मिलने के लिए जाना है। तो मीनाक्षी इस बार सोचते हैं मुझे लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, पर बाबा उनको बोलते हैं तुम चल रहे हो मीनाक्षी, और हम लोग वहां जा रहे हैं ऋषि के पास। तो वो बहुत खुश होती है। तो वहां से क्या होता है कि वो वापस जाती है जब, तो वहां पे कुछ ही थोड़ी दूर में उन्होंने कहा कि देखती हैं वो एक जो जानवर जिसकी मृत्यु हो गई थी, जो घायल हालत में मिला था, तो वो अब इतने टाइम बाद आई है, 2-3 वर्ष के बाद आई है, उनको याद होता है। वो बोलती हैं अपने पिता से, सीता जी, कि मुझे उसी जगह जाना है जहां मुझे वो जानवर मिला था। उनके पिता आश्चर्यजनक होकर के सोच देखते हैं कि अरे, इसको अभी याद है वो टाइम की बात, 1 साल का बच्चा अभी 4-5 साल बाद आया है और उसको अभी भी याद है कि ऐसे है। तो इतनी याददाश्त थी सीता जी की, इतनी ज्यादा याददाश्त थी। तो तो वो पिताजी तो कभी भी उनको स्वतंत्रता ही दिए थे, हमेशा पैदाइशी स्वतंत्रता दिए थे जनक बाबा। तो वो कहते हैं हाँ, तुम जिधर भी जाना चाहो तुम स्वतंत्र हो, जिधर भी तुम्हारा मन हो तुम जाओ वहां पे। तो वो भी सीता जी के साथ मीनाक्षी भी उनके साथ वन में चले गई, और वो अंदर चले जा रहे थे जंगल में, और सीता जी जैसे लग रहा था वो कुछ ढूंढ रही हैं जंगल में, गहराई में। तो उन्होंने बोला कि, तो वो चिंतित हो गई कि कहीं वापस हम लोग रास्ते ही भूल जाए जंगल का। तो उसी मीनाक्षी बोलती है कि तो हम चले जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हम रास्ता घूम जाए, आप क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं किसी वस्तु की तलाश कर रही हूँ, और अ, तो मुझे उसका नाम तो ज्ञात नहीं है, किंतु जब मैं उसे देखूंगी तो मैं पहचान जाऊंगी। तो वो बोलती क्या देख रही होंगी माता, क्या देख रही होंगी, लेकिन वो जाते जाती है, तो यहाँ पे उनको कोई जानवर भी नहीं दिखता है। तभी वो आगे जाती है तो उन्हें एक पक्षियों का झुंड मिल जाता है, बहुत सारे पक्षी होते हैं वहां पे, उनको झुंड मिल जाता है। तो वो सोचती है अच्छा शायद इसी को ढूंढ रही होंगी माता। तो वहां पे जाकर के जब वो आगे जाती है, तो उसके बाद वहां पे ना एक मिट्टी में से कुछ खोदने लगती है वो पक्षियों के वहां पे, और ढूंढती हैं, तो वहां पे से जड़ी बूटियां लेकर के वो वापस आ जाती हैं, जड़ी बूटी लेकर के, और वो आकर के ऋषि को देती हैं, और कहती हैं मैं आपके लिए लाई हूँ। तो ऋषि बहुत चकित हो जाते हैं कि ये छोटी सी बच्ची जड़ी बूटी मेरे लिए लेके आई है। तो बोलती है तो उनके पिता बोलते हैं तुम क्यों लाई हो ये जड़ी बूटी यहाँ पे? तो बोलती है नहीं, मैं ऋषि जी के लिए लाई हूँ। तो जनक बाबा पूछते हैं आपके कुछ है उधर में, कुछ प्रॉब्लम है क्या है? तो बोलते हैं हाँ कुछ वर्ष से है, पर मैं, वो आश्चर्यजनक होकर के देखते हैं कि सीता जी को कैसे पता ये सारी बात कि मेरे प्रॉब्लम है, मैं किसी को भी नहीं बताया आज तक, सिर्फ मेरी पत्नी को पता है, ऐसे बोले। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे इसका काढ़ा बना के पीजिएगा। तो वो बोलते हैं ठीक है, और वो मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के देखते हैं सीता जी को कि मतलब वो मेरे लिए इतनी चिंता करके आई छोटी सी बच्ची। तो इतना करके फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि, उन्होंने सलाह दी कि इसको ऐसे काढ़ा बना के पीजिएगा। वैसे ही उन्होंने किया, 3 दिन तक उन्होंने काढ़ा पिया, और वो आश्चर्यचकित रह गए कि उनकी जो इतनी वर्षों की पीड़ा थी वो एकदम कम हो गई है। तो उन्होंने बताया जनक बाबा को कि मुझे इतना है। तो जनक बाबा भी बहुत खुश हुए कि देखो मतलब सीता में ये गुण भी है। फिर क्या हुआ कि एक दिन ना उन्होंने पूछा कि
फिर से वो एक दिन जंगल में गई, मैं घर उनके पीछे, और वो चलती गई। उसके बाद जनक बाबा ने एक मिनट, फिर वो महल में लौट आए। उसके बाद की घटना के बाद फिर से वापस लौट आए। तो हमने अभी तक देखा कि सीता जी को क्या क्या पता है। सीता जी जंगल में जाकर उनको प्रेम है, प्रकृति से प्रेम है, कैसे वो प्रकृति के साथ जुड़ जाती थी, कैसे वो छोटे जानवर को देख के रोने लगी थी, 1 साल की बच्ची ना। और फिर उसके बाद उनको जड़ी बूटियों का ज्ञान। उसके बाद वो, हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हें कैसे पता चला ये जड़ी बूटी के बारे में, और तुमको कैसे तुमने ढूंढी, ऐसे पूछा। तो उन्होंने बोला, मीनाक्षी ने बोला, आपने तभी बात की थी, वो पक्षियों ने आपको बताया ना कि वो जड़ी बूटियों के बारे में, कि वो पेट। तो बोली, हाँ, पक्षियों ने मुझे बताया, और उन्होंने बताया वहां झरने के पास में जड़ी बूटियां हैं, तो मैं वहां से लेके आई। मतलब छोटी सी बच्ची, 5 साल की, 4 साल की बच्ची, पक्षियों से बात करके, झरने से बात करके, मिट्टी से जुड़ करके उनको ये पता था यहाँ खोदना है। ऐसी थी वो प्रकृति माँ, ऐसी थी वो प्रकृति माँ बचपन से ना। तो बाद में जब आकर महल में जनक बाबा उनको बताते हैं ये सारी बातें, तो माँ सुनैना बहुत चिंतित हो जाती है। वो चिंतित इसलिए हो जाती हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची है, और उसने ऐसे दवाई बता दी है, अभी पूरा गांव गांव सब आने लग जाएगा सीता माँ से दवाई पूछने के लिए कि मुझे ये है प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम है। इतनी छोटी सी बच्ची कैसे संभालेगी इतने लोगों को। तो जनक बाबा कहते हैं तुम चिंता मत करो ना, कि अच्छा ही है सीता दूसरों को की हेल्प कर पाएंगी। तो माँ का स्वभाव माँ ही है, माँ इतनी कोमल हृदय की है। तो इसीलिए एक दिन फिर से क्या होता है कि वो बोलते हैं, हाँ, दूसरा लेसन था कि वो कहते हैं कि किंतु हमें उसका बाध्य, किसी भी चीज में हमें बाध्य नहीं बनना है। जो कुछ भी वो करना चाहेगी उस मार्ग में हम उसको कभी भी नहीं रोकेंगे। तो जनक बाबा हमेशा ये कहते हैं कि छोटी सी है, लेकिन अगर उसका लाइफ पर्पस, उसका सोल पर्पस यही है कि वो दूसरों की मदद के लिए आई है, तो वो चाहे छोटी भी है, अगर उसका सोल पर्पस वही है कि उसको दूसरों की मदद करना है, तो हम क्यों बीच में आएंगे, हम क्यों बीच में आएंगे। उसको वही करने देना है जिसके लिए वो चाहेगी, जो भी करना चाहती है। तो हम कई बार सुनते हैं ना ध्यान में भी कि कैसे और जनक बाबा क्या था ना, ये पूरे अभी तक के इसमें है कि वो हमेशा ध्यान में बैठते थे। जैसे ऋषि जी के पास भी ध्यान में बैठे थे, वो कभी चिंतित नहीं होते थे सीता के बारे में कि वो कहाँ चले गई, क्या होगा। वो ध्यान में सीता जी से कनेक्टेड होते थे। ध्यान में उन्हें पता होता था सीता जी कहाँ है, सीता जी ठीक है। मतलब ध्यान में ही उन्हें सब बातों का पता रहता था सीता जी का। इसीलिए जब भी मीनाक्षी वो एकदम आती थी ना कि चिंतित होकर के कहाँ है, तो वो बोलते थे चिंता की जरूरत